हेलो बच्चों, आई होप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। राइट, इस सीरीज में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बढ़िया सवाल देख रहे हैं जेई मेंस के हिसाब से। राइट, ठीक है। नए हो चैनल पर अभी जाकर सब्सक्राइब करो। ऐसे ही नहीं बैठना है बेटा, नोटबुक लेके बैठना मेरे साथ, आप भी ट्राई करो, नोट्स का पार्ट बनाओ। राइट, एंड अभी जाकर लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि आपको मजा तो आने वाला है। ठीक है, ध्यान देना बेटा। इस पर्टिकुलर सवाल में पिछले वीडियो की तरह सेम कंसेप्ट लग रहा है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट। ठीक है, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये सर्किट दिखने में बहुत ही अजीब सा लग रहा है। राइट, सबसे पहले मैं बात क्लियर कर दूं। राइट, ये जो हॉरिजॉन्टल वाली वायर है, ये जो ऐसे उड़ के जा रही है हवा से, इसको ओवरहैंग कहते हैं बेटा। इसका मतलब ये जो वायर है हॉरिजॉन्टल वाली, वर्टिकल से टकरा नहीं रही है। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दोज टू वायर। राइट, इलेक्ट्रिकल राइट के छोटे छोटे ये कंसेप्ट है, ये भी आपको पता होने चाहिए। क्लास 10th में आपने इन चीजों को पढ़ा होगा। राइट, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ठीक है, ध्यान देना बेटा, अगर इस पॉइंट को मैं सी बोलता हूं, ठीक है, तो नीचे जाते 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 इस पूरे वायर में बेटा, ये खुद एक प्लेन वायर है, इसका मतलब देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप। राइट, तो ये पॉइंट भी सी ही है। सिमिलरली इस ओवरहैंग वायर की अगर मैं बात करूं, अगर ये पॉइंट डी है, तो बेसिकली ये पॉइंट भी डी ही है। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है बेटा? अगर हम बात करें ये 10 और 5, राइट, 15 ओम का ये एक रेजिस्टेंस है, ये दोनों ही रेजिस्टेंसेस बेटा, अगर हम बात करें, ये दोनों ही रेजिस्टेंसेस सीरीज में है बिटवीन द टर्मिनल सी एंड डी। इन चीजों का भी अपने को ध्यान रखना है। राइट, ठीक है, ये भी दो टर्मिनल्स सी और डी के बीच में सीरीज में है, ये भी 15 ओम वाले है। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? मैजिक देखो बेटा। राइट, ठीक है सर, सीरीज में है, हम ये कैसे पता चलेगा? ध्यान देना बेटा, सीरीज मतलब दो रेजिस्टेंस ने अपना एक हाथ पकड़ रखा है। राइट, है ना, एक रेजिस्टेंस का एक हाथ, राइट, उसने दूसरे रेजिस्टेंस के हाथ को पकड़ के रखा है। क्लियर है? इमेजिन करो, दो दोस्त एक हाथ पकड़ के चल रहा है। क्या चीज क्लियर है? एंड पैरेलल को कैसे इमेजिन करोगे? दो दोस्त अपने दोनों हाथ पकड़ के चल रहा है। राइट, तो दोनों हाथ अगर पकड़े हो तो दैट इज पैरेलल, एक हाथ पकड़ा हो तो दैट इज सीरीज। हाँ, अगर एक हाथ पकड़ा है, बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। राइट, तीसरा और एक ब्रांच नहीं निकलना चाहिए। क्या ये चीज क्लियर है? राइट, इस तरीके से सीरीज और पैरेलल को इजीली हम पहचान सकते हैं बेटा। क्या ये 8 और 6 सीरीज में? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहां पर हमारे दो टर्मिनल्स लाई कर रहा है, दैट इज ए एंड बी। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? इस पूरे सर्किट को मुझे रीड्रॉ करना है अब। राइट, इस पूरे सर्किट में अब अपने को पता चल गया कितने टर्मिनल्स है बेटा। राइट, यहां पर अपने पास सिर्फ 4 टर्मिनल्स है, ए बी सी एंड डी। राइट, तो अगर मैं यहां पर ड्रॉ कर लू, दिस इज माई टर्मिनल ए। राइट, यहां पर मैं ड्रॉ कर लेता हूं, दिस इज माई टर्मिनल बी। ऊपर मैं ड्रॉ कर लेता हूं, दिस इज माई टर्मिनल सी। नीचे मैं ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज माई टर्मिनल डी। इस तरीके से हम लोग सर्किट को बेटा रीड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? राइट, ठीक है। अगर हम बात करें ए से सी, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसको सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये 6 ओम, ये 6 ओम इसको निपटा देता है बेटा। राइट, तो यहाँ पर ए से सी के बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस है, उसको अपन ने निपटा दिया, जैसे 6 ओम। राइट, ठीक है। सिमिलरली बी से डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, दैट इज 8 ओम, इसको निपटा देता है। राइट, तो बी से निकल के ये जा रहा है डी तक। सो ये रेजिस्टेंस बेटा कुछ इस तरीके से है। ठीक है, राइट, हम लोग सर्किट को रीड्रॉ कर रहे हैं एंड देखते हैं किस तरीके का फिगर बनेगा। राइट, सी और डी की अगर हम बात करें, इनमें ये 15 ओम वाला रेजिस्टेंस है, देख रहे हो, ये वाला 15 ओम भी सी और डी के बीच में ही है ना। एंड यहां पर भी एक 15 ओम का रेजिस्टेंस है, ये तीनों ही सी और डी के टर्मिनल्स के बीच में। क्या बेटा ये आपको नहीं पता चल रहा है? सोचो, सी और डी, ये दो दोस्तों के दोनों हाथ है, ये हाथ सी, ये हाथ डी। राइट, दोनों हाथों को तीन दोस्तों ने पकड़ के रखा है। राइट, मतलब तीन दोस्त अपने हाथ, दोनों हाथ पकड़ के यहाँ पर खड़े हैं। राइट, एंड यहाँ पर हमारे दोस्त नहीं है, रेजिस्टेंसेस है। तो क्या यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हाँ सर, यहाँ पर बीच में आप ड्रॉ कर दो, राइट, 15 ओम के तीन रेजिस्टेंसेस को, जो हमें पता चल चुका है कि ये एक दूसरे के साथ पैरेलल में होंगे। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? यस और नो? राइट, और अगर तीन 15 ओम के रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, राइट, तो आर इक्वलेंट, इफ एन रेजिस्टेंसेस जिनका वैल्यू इक्वल है, अगर वो पैरेलल में है, तो आर इक्वलेंट इज आर बाय एन। ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। राइट, ट्रिक नहीं, कॉमन सेंस में बोलूंगा। राइट, सिंपल सा कंक्लूजन होता है। तो यहाँ पर 15
डिवाइडेड बाय राइट एन की वैल्यू है 3 क्योंकि 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करके रखे हैं, सो 5 ओम का ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, राइट। अब क्या बचता है बेटा, अगर हम बात करें अक्रॉस ए बी अगर आपको रेजिस्टेंस चाहिए तो ये तो क्लियर सा एक जिगजैग सीरीज वाला पैटर्न बनता है, देखो, राइट, ठीक है, ये इस तरीके से, फिर हम नीचे जाएंगे एंड फिर इस तरीके से, ये तो एक सीरीज पैटर्न में 3 रेजिस्टेंसेस है, सो योर आर इक्विवेलेंट इज, ठीक है, 6, राइट, प्लस बीच में 5 प्लस, राइट, अगर हम बात करें 8, है ना, सो टोटल 6 और 8 14, 14 और 5 19 ओम, यही आपका सही आंसर है बेटा। क्या आप सभी लोगों को ये चीज क्लियर है किस तरीके से सर्किट को खेला जाता है, सर्किट के साथ किस तरीके से मैनिपुलेशंस करके हम सही आंसर लाता है, राइट। आई होप सभी लोगों को मजा आया होगा। डू लाइक दिस वीडियो, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।